स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से आपके बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए फॉर्म्स अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं। छात्रों में बहुत ही ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रही है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने कुछ कमेंट के अनुसार कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तहसील से कौन कौन से आपको बनवा लेने हैं और पेपर आपका हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, इसका बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं और तहसील वाले जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो कब तक फॉर्म आ जाएगा अभी कुछ कहना पॉसिबल नहीं है, तो आप अभी वेट करते रहिए। अप्रैल में कभी भी फॉर्म आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अगर अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको तहसील से बनवा लेने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि अगर आपने तहसील से नहीं बनवाए हैं तो आगे चल के जब आप फॉर्म भरेंगे या फिर वेरिफिकेशन होता है तो उसके टाइम में कुछ प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। तो कोशिश करें हमेशा कि आपको तहसील से ही जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर एलिजिबल किए गए हैं तो वो आपको तहसील से ही बनवा लेने हैं। तो चलिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो बनवा लेना है, कास्ट सर्टिफिकेट इशू ओनली बाय द कॉम्पोनेंट अथॉरिटी तहसील। यहाँ पर साफ साफ आपको दे रखा है इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन में कि आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको तहसील से ही इशू करवा लेना है और यही मान्य होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। आप हमेशा पूछते हैं कमेंट्स में कि अगर तहसील से नहीं बना है, बाहर से कहीं से बनवा लिया, कैफ़े से बनवा लिया, तो वो चलेगा या नहीं चलेगा। अगर देखिए इसमें मेंशन किया होता तो हम कह सकते थे कि हाँ वो चल जाएगा, बट यहाँ पर साफ साफ आपको इंडिकेट कर दिया कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका तहसील से ही बना होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, पहली बात ये, आई होप आपको समझ में आई हो। उसके बाद देखिए, अगर आपने यहाँ पर EWS का कोटा जो आप कहते हैं यहाँ पर 10% आपको मिलेगा, तो उसका भी एक जो सर्टिफिकेट आता है वो भी कहाँ से आपका इशू होना चाहिए, आपका तहसील से। ठीक है, तो यही आपको मान्य होगा। ध्यान देने वाली बात है, हर एक डॉक्यूमेंट जो तहसील से बनते हैं फ्रेंड्स, तो वो यहाँ पर गवर्नमेंट की एक कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के अथॉरिटी के द्वारा बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये मायने होती हैं। अगर आप तहसील से नहीं बनवाएंगे तो बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार अपने होंगे, उसमें आपके अलावा कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो आगे चल के आपके फॉर्म में रिजेक्शन देखने को मिलता है या फिर कोई प्रॉब्लम इश्यू या फिर एरर होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप ही होंगे। उसके अलावा देखिए, फ़ीस का जो पेमेंट है उसमें भी आपको वापसी लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। बहुत से ऐसे स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फॉलो भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो सारी चीज़ें अभी क्लियर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी काफ़ी समय है, कभी भी फॉर्म आ जाएगा। अगर नहीं बना हुआ है तो बनवा लीजिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और बाकी जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो आपके वेरिफिकेशन के तौर पर ही आपको देखने को मिल सकती हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने ओबीसी के सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पर आपको 1 अप्रैल 2024 के बाद का इशू करवा लेना है। ठीक है, और वो भी आपको तहसील से करवाना है, ये भी ध्यान रखें। EWS का जो सर्टिफिकेट है वो भी 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए 2024 के। ठीक है, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका जो सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको कहाँ से करा लेना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको यहाँ पर बनवा लेना है। जो फ्रीडम फाइटर्स के जो स्टूडेंट आएंगे, जो सर्टिफिकेट होगा उनका, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको करवा लेना है, वही यहाँ पर एक्सेप्टेबल कराया जाएगा। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर आपको कॉम्पोनेंट अथॉरिटी के द्वारा ही आपको यहाँ पर करवा लेना है। कॉम्पोनेंट अथॉरिटी मतलब यहाँ पर तहसील से आपको बनवा लेना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। NCC का सर्टिफिकेट अगर आप लगवा रहे हैं तो यहाँ पर C सर्टिफिकेट लगवा रहे हैं या ग्रेड B का लगवा रहे हैं तो वो भी यहाँ पर अथोराइज्ड होना चाहिए बटालियन ऑन, जहाँ से आपने किया हुआ है। ठीक है, मतलब आपने जहाँ से अपनी NCC कर रखी है या फिर C सर्टिफिकेट या ग्रेड B का सर्टिफिकेट आपने लिया था तो वहीं से इसको आपने इशू करवाना है और वही आपको यहाँ पर सबमिट करना है। तो ये आपके सर्टिफिकेट्स हैं फ्रेंड्स जो कि आपको तहसील से बनवा लेने हैं। और यहाँ पर OBC का सर्टिफिकेट अगर आप चाहें तो बाहर से भी बनवा सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो OBC का सर्टिफिकेट है अगर आप इसे कैफ़े शॉप से बनवाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बट अगर आपको EWS का सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको वो तहसील से ही बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको तहसील जाना होगा, तहसील के आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपने पेपर के बारे में कि पेपर का जो मीडियम है वो आपको इस बार कैसा देखने को मिल रहा है। तो अभी तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी नई इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन आएगी, तो उसका आपको वेट करना है। और इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन कब तक आएगी? जैसे ही आती है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट, उसके बाद तुरंत ही आपका न्यू इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन आ जाती है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर आपको यहाँ पर बताएं तो फ्रेंड्स, आपका जो पेपर मीडियम है वो इंग्लिश है, और इस बार अगर चेंज होता है आपका हिंदी में, अगर बात हो रही है कि हिंदी में भी करवाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो इंग्लिश में उन्हें प्रॉब्लम आती थी, तो अब हिंदी में भी आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। तो आई होप दोनों ही मीडियम में एग्ज़ाम हो, हिंदी में भी हो और इंग्लिश में भी हो, जिसमें आपको कंफर्टेबल है आप उसमें एग्ज़ाम दे पाएँ, ठीक है। तो अभी कहना पॉसिबल नहीं है कि हिंदी में भी होगा या फिर इंग्लिश में होगा, या फिर आपका टोटल इंग्लिश ही आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन आती है उसी के अनुसार आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो मीडियम है वो इस बार कैसा रहेगा, हिंदी और इंग्लिश रहेगा या फिर सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी। तो अभी आपको क्या करना है, वेट करना है थोड़ा सा और पेशेंस रखना है फ्रेंड्स। आपको अभी बस अप्रैल में फॉर्म आपके रिलीज़ हो जाएंगे, जैसे ही होते हैं आपको इन्फॉर्म करेंगे। और अगर आप नए हैं चैनल पर, अगर BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, पोस्ट बेसिक करना चाह रहे हैं या पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आती है, आप अपना फॉर्म फिलअप ज़रूर करना। काउंसलिंग में आपके साथ रहेंगे, आपकी टोटल जितनी भी काउंसलिंग होंगी उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी वैसे वैसे आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। तो चलिए अभी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।